राधा का साइकिक स्पेल केवल 2 किलोमीटर तक चल सकता था। फिर भी उनके पास अभी भी 3 से 4 किलोमीटर की दूरी बाकी थी। इसका मतलब यह था कि वे अंततः रेतीले दानव से घिरे होंगे। छुटकी ने मुंह मोड़ लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो एक सीधी लाइन से भटक रहा है। सिचुएशन अचानक अत्यंत विकट हो गई थी। क्या हमें पिछले 1 या 2 किलोमीटर के लिए इस जगह से बाहर निकल जाना चाहिए? सेफ जोन तक पहुंचे तो सेफ रहेंगे। अगर हम पूरी स्पीड से दौड़ें तो 1 या 2 किलोमीटर पार करने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, समीर ने कहा। आदर्श ने समीर के सिर के पीछे थप्पड़ मारा और उसे डांटा। क्या तुम भूल गए कि अभी कुछ समय पहले क्या हुआ था? रेतीले दानव एक अभेद्य दीवार की तरह लाइन अप करते हैं। ये रेत के किले की तरह है। हाँ, ये सच है। हमारे रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करना रियलिस्टिक नहीं है। हमें एक प्लान बनाना होगा, आहान ने सोचते हुए कहा। इस सैंड रिवर में अनलिमिटेड डिमन बीस्ट नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि कुछ किलोमीटर के भीतर बीस्ट तेजी से इकट्ठा होंगे जब कोई उनके एरिया में घुसपैठ कर रहा होगा। इसका मतलब है कि अगर हम किसी तरह उन्हें कहीं और फंसा सकते हैं तो हम साइकिक एलिमेंट पेसिफाई स्पेल के बिना कुछ दूरी तक आगे बढ़ सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम उन्हें कैसे लुभा सकते हैं? मुझे मत बताओ कि हम बस कुछ ब्लडी ऑर्गन्स को दूर फेंक देंगे जैसे छुटके ने किया था। मुझे नहीं लगता कि ये रेतीले दानव इतने बेवकूफ़ हैं, साधिका ने कहा। डिस्कशन के बाद ग्रुप ने एक प्लान बनाया। वे कुछ किलोमीटर के भीतर सभी रेतीले दानवों को जगाने के लिए टीम से दूर किसी को तेज़ी से भेज देंगे और डीमन बीस्ट के एक निश्चित दूरी पर होने के बाद वे उस व्यक्ति के साथ फिर से इकट्ठा होने का एक रास्ता ढूंढ लेंगे। हालांकि ये प्लान बेहद ही खतरनाक था। टीम से दूर व्यक्ति को आसपास भागने का कोई मौका नहीं मिलेगा और डीमन बीस्ट के हाथों एक भयानक मौत भी मर सकता है। ग्रुप एक बेहतर प्लान के बारे में नहीं सोच सका। उन्होंने हिलना बंद नहीं किया क्योंकि राधा की एनर्जी अभी भी खर्च हो रही थी। पार्टी ने 1 और किलोमीटर का सफर तय किया था। बेहतर प्लान के बिना उनके पास समीर को जोखिम लेने देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। मुझे लगता है कि केवल एक ही व्यक्ति को चारा बनने देना पॉसिबल नहीं है, वरना वो सच में मर जाएगा। क्योंकि हम सभी रेतीले दानवों को कुछ किलोमीटर के भीतर जगाने जा रहे हैं, इसलिए हम उन्हें अलग भी कर सकते हैं। अगर वे एक साथ इकट्ठा होते हैं तो हमारे पास कोई मौका नहीं होगा, लेकिन अगर हम उन्हें चारा देकर इधर उधर दौड़ाएं और हाई डिफेंस वाले किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए उन्हें अपने कब्जे में रखने के लिए डिवाइड कर दें और हाई डैमेज वाले को एक रास्ता साफ करने के लिए जितना जल्दी हो सके रेतीले दानवों को खत्म करने दें, तो शायद हमारे पास एक मौका हो सकता है। सिस्टर राधा का साइकिक स्पेल भी उनमें से कुछ को रोक सकता है। इस तरह हम सिस्टर राधा की ज़्यादा एनर्जी को स्टोर कर पाएंगे। छुटकी ने अपना प्लान समझाते हुए कहा। सुझाव सुनकर सभी ने सिर हिलाया। किसी एक की जिंदगी को खतरे में डालने के बजाय उन्होंने पार्टी की ताकत को यूज करके ओवरऑल सिचुएशन का सामना करना पसंद किया। एक बार डीमंस के अलग हो जाने के बाद सभी के लिए रेतीले दानवों से निपटना आसान हो जाएगा, लेकिन प्लान में सभी का अपना स्पेसिफिक रोल था और थोड़ी सी भी गलती की परमिशन नहीं दी जा सकती थी। अगर किसी की मौत हो जाती या कोई गलत कदम उठाता है तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि बाकी लोगों का भी यही हश्र होगा। हर कोई एक समय में सीमित संख्या में रेतीले दानवों को ही ले सकता था, लेकिन पार्टी के हर मेंबर को सौंपे गए रेतीले दानवों की संख्या पहले ही उनकी लिमिट से ज़्यादा हो गई थी। किसी भी तरह से प्लान सबसे ज़्यादा अच्छा था जिसके बारे में वे सोच सकते थे। वे जितने करीब एक साथ रहेंगे उतने ही रेतीले दानव दिखाई देने वाले थे। उनके सफ़ेद रेत के सेवर डिफेंस तोड़ने के लिए बहुत ही पावरफुल थे, जब तक कि वे सभी डिफेंसिव मैजिशियन नहीं थे। मैं तब जाता हूँ। प्लीज़ टाइम पर ध्यान रखना। अगर नहीं तो एक बार जब मैं सभी रेतीले दानवों को जगा दूंगा तो यह मेरी लाश होगी जो तुम्हें मिलेगी। समीर ने घबराहट से कहा। उसका माथा पसीने से लथपथ था। आहन ने सख्ती से जवाब दिया। चिंता मत करो। अगर ऐसा होता है तो हम में भी तुम्हारी लाश को निकालने की हिम्मत नहीं होगी। समीर ने चुपके से आहन को मिडिल फिंगर दिखा दी। सब लोग अपने स्पॉट्स पर जाओ। इस एरिया में रेतीले दानवों को अभी भी पेसिफाइड किया जा रहा है, इसलिए तुम अभी भी फ्रीली घूम सकते हो। एक बार इफेक्ट खत्म हो जाने के बाद बहुत देर हो जाएगी, छुटकी ने उन्हें याद दिलाया। राधा पार्टी के लिए ज़्यादा समय बचाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपना हाथ हवा में ऊपर उठाया और जब उसने उसे नीचे रखा तो यह साइन था कि उसके साइकिक स्पेल की इफेक्ट खत्म हो गया था। उस समय सभी को रेतीले दानवों के खिलाफ लड़ने पर ध्यान देना होगा। टीम को 5 ग्रुप में बांटा गया था। समीर बाकी लोगों से सबसे दूर था। आहन लगभग 500 मीटर दूर था, जबकि आदर्श उससे अपोजिट डायरेक्शन में था जो राधा से लगभग 700 मीटर की दूरी पर था। जहां तक साधिका की बात थी,
वो आदर्श के स्विफ्ट स्टार वुल्फ के साथ उस डायरेक्शन में खड़ी थी जिस डायरेक्शन में पार्टी आगे बढ़ रही थी। राधा और छुटकी सभी के ठीक बीच में थे। साइकिक एलिमेंट के साथ राधा रेतीले दानवों के एक बड़े एरिया को होल्ड रखने में सक्षम थी। अगर टीम में से कोई भी ग्राउंड होल्ड नहीं रख पाता तो वे अपनी सेफ्टी की गारंटी के लिए उसके करीब जा सकते थे, लेकिन इससे राधा का बोझ बढ़ जाएगा। मुझे इतनी जल्दी में नहीं आना चाहिए था। अगर मैं सुरेंद्र से आर्मर पाने तक इंतजार करता तो इन रेतीले दानवों से लड़ना बहुत ही आसान हो जाता। आदर्श सफ़ेद रेत पर चलते हुए बदबुदाया। कुछ 100 मीटर के भीतर हर कोई सफ़ेद रेत में अपनी फील्ड पर चला गया था। ये साफ और सुंदर लग रहा था। फिर भी जब उसने ज़मीन के नीचे पड़ी अनगिनत लाशों और रेतीले दानवों के बारे में सोचा, जो किसी भी पल प्रकट हो सकते हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के मार सकते हैं, तो वो अपने रोंगटे खड़े हुए महसूस कर सकता था। आदर्श ने उस जगह पर नज़र डाली जहां समीर खड़ा था। वो एक क्रिमिनल की तरह बेहद ही घबराया हुआ खड़ा था, जो अपनी मौत के इंतज़ार में फांसी के लिए खड़ा हो। आखिरकार उन्होंने केवल प्लान बनाया था, उन्हें नहीं पता था कि ये काम करेगा या नहीं। सभी ने अपनी निगाहें सेंटर की ओर मोड़ ली जहां राधा खड़ी थी। जैसे ही राधा ने धीरे धीरे अपना हाथ नीचे किया, वे महसूस कर सकते थे कि उनका दिल कड़ा हो गया है। उनकी सांसें धीमी हो गई क्योंकि उन्हें अपने पैरों में ऐंठन महसूस हो रही थी। फिर भी यह हवा में बहती रेत का स्पर्श मात्र था। सूरज क्षितिज पर लटका हुआ था। उसकी शांत किरणों का आखिरी संकेत अंधेरे में वापस आ रहा था। इस बीच राधा का सफ़ेद और पतला दाहिना हाथ धीरे से नीचे गिर गया। प्रकाश की देवी की तरह जिसने भूमि को त्याग दिया था, इसे बुराई और वध द्वारा शासित करने के लिए सौंप दिया था। कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला था। रेत से तेज आवाज सुनाई देने लगी, जो शांत शाम को मौत के ढोल की तरह महसूस हो रही थी। सफेद रेत हवा में ऊपर उठी, इतनी ऊंचाई तक कि यह आसमान को ढक सकती थी। जैसे सफेद रेत की नदी से अनगिनत ड्रैगन बाहर निकल रहे हों। एक भयावह ठंडा औरा पूरी जगह पर बह गया। फिर रेतीले दानव सफेद रेत से उठे, जैसे नर्क के महलों से शैतान जमीन से बाहर निकल रहे हों। वे प्रत्येक अपने हाथों में 3 मीटर लंबा विशाल रेत का सेबर पकड़े हुए थे। रेत के उनके शरीर कमजोर नहीं दिखते थे और जैसे ही रेत एक साथ इकट्ठा होती थी, ऐसा लगता था कि स्ट्रॉन्ग आर्मर प्लेट्स उनके चारों ओर लिपट गई हो। उनकी आंखें गुस्से से भर गई थी। जिस चीज से वे सबसे ज्यादा नफरत करते थे वो थी अन्य लिविंग थिंग्स से उनकी नींद में खलल पड़ना। खून की तरह लाल आंखें और तेज दहाड़। मैजिशियंस को लगा जैसे बहरेपन के शोर में उनके सिर में कुछ ब्लास्ट हो रहा हो, लेकिन इससे पहले कि उनके दिल डर से अभिभूत हो, अनगिनत रेतीले दानव उनके सामने आ गए। एक बार जब ये एलिमेंटल बीस्ट शत्रुतापूर्ण हो गए तो वे मांस और हड्डी के डीमन बीस्ट की तुलना में बहुत ज्यादा डरावने हो जाते थे। रेत का ज्वार एक साथ फट गया। हवा में बहती महीन रेत ने मैजिशियंस को यह देखने से रोक दिया कि दूसरों के साथ क्या हो रहा है। जैसे ही उन्होंने उसे प्लान को याद किया जिस पर वे सहमत हुए थे, और यह फैक्ट कि कोई भी विफलता दूसरों को खतरे में डाल देगी, सभी ने तुरंत ही अपने रोल्स को गंभीरता से लिया। ओह नो! आहन को सबसे ज्यादा रेतीले दानवों द्वारा टारगेट किया जा रहा है। छुटकी आहन की डायरेक्शन में देखकर चिल्लाई, जो सभी के सेंटर में सबसे सेफ प्लेस पर थी। उसके प्लान के अकॉर्डिंग उन्होंने माना कि रेतीले दानवों की संख्या डिवाइड होने पर वे सभी की पोजीशन में समान रूप से स्प्लिट हो जाएगी। लेकिन सच तो ये था कि ये रेतीले दानव रोबोट नहीं थे, इसलिए उन्होंने स्क्रिप्ट का पालन नहीं किया। आहन के एरिया में रेतीले दानवों की संख्या सबसे ज़्यादा थी और वे सभी आदर्श या समीर को टारगेट करने के बजाय आहन की पोजीशन की ओर इकट्ठा हो रहे थे। मुझे लगता है कि ये किसी की मोरल क्वालिटी का रिफ्लेक्शन है। ये सेंटेंस आदर्श के दिमाग को पार कर गया। हालांकि आदर्श जानता था कि अब उस आदमी का उपहास करने का समय नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आहन उनमें से सबसे कमज़ोर था। उन्हें उसके बोझ को कम करने का एक तरीका ढूंढना था, वरना प्लेबॉय बस कुछ ही मिनटों में मांस की एक गांठ में बदल जाएगा। लाइन के बाद लाइन ये रेतीले दानव बिल्कुल अच्छी तरह से ट्रेंड सोल्जर की तरह थे और हमेशा एक सिस्टमेटिक फैशन में दिखाई देते थे। डीमंस इस तरह रोज में पूरी तरह से अलाइंड थे कि वे दीवार की बहुत ज़्यादा लेयर्स की तरह लग रहे थे। एक बार जब उन्होंने अपने सैबर से हमला किया तो उनके टारगेट के पास चकमा देने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होगी। ये पूरे शरीर को कुचलने वाला सेबर फॉर्मेशन था। आहन ने अपने आसपास मौजूद रेतीले दानवों को देखा। क्योंकि उसका विजन ब्लॉक हो गया था, इसलिए उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो बाकी सभी में सबसे खराब सिचुएशन में है।
तो उसने पहले वाटर बैरियर लगाकर शांत रहने की कोशिश की, जिससे उसके शरीर के चारों ओर पानी की एक लेयर आ गई। वाटर बैरियर एक बहुत ही इफेक्टिव डिफेंसिव स्पेल था। अपने थर्ड टीयर सर्कुलेशन के यूनिक इफेक्ट ने मैजिशियंस को अपने चारों ओर उसी डिफेंसिव स्पेल की लेयर्स को स्टेक करना जारी रखने की इजाज़त दी। रेतीले दानवों के दिखाई देने पर आहन ने उस पर वाटर बैरियर की 3 लेयर्स स्टेक कर दी थी। 3 लेयर्स उसकी लिमिट थी, जबकि वाटर एलिमेंट के बेहतर कंट्रोल वाले लोग 4 या 5 लेयर्स तक जा सकते थे। ज़्यादातर समय उन्हें वाटर एलिमेंट मैजिक टूल पर डिपेंड रहने की ज़रूरत होगी। वाटर बैरियर सर्कुलेशन की 3 लेयर्स आहन को रेतीले दानवों के हमले से बचाने के लिए काफ़ी थी। हालांकि आहन ने रेतीले दानवों की ताकत और संख्या को कम करके आंका था। जब उसके ऊपर मंडरा रहे रेत के सेबर गिरे तो उसका वाटर बैरियर सर्कुलेशन तुरंत ही बूंदों में बदल गया। आहन का चेहरा पीला पड़ गया। फॉर्चुनेटली वो पहले से ही एक स्टार पैटर्न बना रहा था। आहन के बेसिक्स काफ़ी अच्छे थे। अगर वो हंटर्स के पिछले ग्रुप की तरह होता, जिसके स्टार पैटर्न घबराने पर डिस्ट्रक्ट हो जाते, तो हमले की दूसरी लहर उसे आसानी से मांस के एक टुकड़े में तोड़ देती। लाइट प्रोटेक्शन सेक्रेट शील्ड। आहन ने लाइट प्रोटेक्शन के सेकंड टीयर लाइट प्रोटेक्शन प्राचीर को कास्ट नहीं किया, जो केवल एक डायरेक्शन के अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए ज़्यादा सुटेबल था। इस बीच भले ही लाइट प्रोटेक्शन सेक्रेड शील्ड लाइट प्रोटेक्शन प्राचीर से कमज़ोर थी, लेकिन यह उसके पूरे शरीर की प्रोटेक्शन कर सकती थी। सेक्रेड लाइट आहन के चारों ओर कवर हो गई, जिसने कुछ हल्की गर्मी पैदा की। सेक्रेड शील्ड के पीछे छिपने के बाद उसने राहत की सांस ली। उसने फाइनली रेतीले दानवों के बीच गैप्स से महसूस किया कि उसके आसपास की संख्या बेशुमार थी। ये रेतीले दानव अकेले होने पर स्ट्रांग नहीं थे, फिर भी वे एंशियंट टाइम में वॉरियर्स द्वारा यूज़ की जाने वाली बैटल फॉर्मेशन को जानते थे, जिसमें उनके अटैक्स को अंजाम देने के तरीके भी शामिल थे। नतीजतन अपने रेत के सेबर्स के साथ हैकिंग के बाद रेतीले दानव जो धीरे धीरे अपने हथियारों को रिफॉर्म कर रहे थे, उनके पीछे उन लोगों के साथ पोजीशन स्विच कर लेते थे जो हमला करने के लिए तैयार थे। लगातार 3 अटैक वेव्स को झेलने के बाद आहन के आसपास का एरिया तुरंत ही एक विशाल गड्ढे में बदल गया था, जबकि आहन जो अपना डिफेंस करने की लगातार कोशिश कर रहा था, लगातार रेत से ढकता जा रहा था। मदद करो, मेरी मदद करो। कम्युनिकेशन डिवाइस में आहन चिल्लाया। उसका परिवेश ब्लास्ट से कवर्ड था। उसकी आवाज़ ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंची थी। बाकी सभी लोग भी उन्हीं जोरदार ब्लास्ट में घिरे हुए थे, जिसमें या तो लुढ़कती रेत के झोंके, रेत के सेबर्स के एक्सप्लोसिव वार या रेतीले दानवों की गगनभेदी दहाड़ शामिल थी। आहन की करंट सिचुएशन के बारे में जानने वाले लोग केवल छुटकी और राधा थे, जो बैटल के ज्वार की निगरानी कर रहे थे। राधा जमीन पर खड़ी थी। उसकी निगाहें आहन की डायरेक्शन में टिकी हुई थी। वो कुछ रेतीले दानवों को शांत करने में उसकी मदद करने के लिए अपने साइकिक स्पेल को उसकी डायरेक्शन में फैलाने की सोच रही थी। ऐसा मत करो। ट्रिगर रेतीले दानवों को शांत करना मुश्किल है। अगर हम अभी आपकी एनर्जी को यूज़ करना शुरू कर दें तो आगे का रास्ता और ज़्यादा कठिन हो जाएगा। छुटकी ने दयालु राधा को जल्दी से रोक दिया। राधा ने अपने गुलाबी होठों को काटा और आहन के बारे में चिंता महसूस करने लगी। चिंता मत करो, वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा, छुटकी ने कहा। राधा ने सिर हिलाया और छुटकी पर विश्वास करना चुना। उसने सबकॉन्शियसली आदर्श की डायरेक्शन में देखा। वो आदर्श के बारे में चिंतित थी। यह लगभग उसका सेकंड नेचर बन गया था। फॉर्चुनेटली उसके भाई आदर्श की पोजीशन में जितने रेतीले दानव दिखाई दिए थे, वे उतने नहीं थे जितने आहन के एरिया में थे। अगर आहन, जो करेंटली रेतीले दानवों से घिरा हुआ था, जानता कि 2 लड़कियां क्या सोच रही है, तो वो अपने सिर को रेतीले दानव के शरीर पर पटक कर खुद को मारने का आग्रह करता, जैसा कि छुटकी ने भविष्यवाणी की थी। भले ही आहन रेतीले दानवों के हमलों की लहर को प्राप्त करने के बाद शुरुआत में थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन उसके डिफेंसिव स्पेल सिचुएशन को स्टेबल करने में सक्षम थे। विशाल आकार और बड़ी संख्या में रेतीले दानव एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे थे और उन पर कोई भारी हमला नहीं हुआ था। इसके अलावा आहन जैसा डिफेंसिव मैजिशियन पॉसिबली अपने आसपास के रेतीले दानवों को खत्म नहीं कर सकता था, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनमें से कितने सर्कल थे। जो हमला कर रहे थे वो सिर्फ पहले और दूसरे सर्कल के थे। जब तक रेतीले दानव हमलों की एक लहर के साथ उसके डिफेंस को नहीं तोड़ देते, तब भी वो एक निश्चित समय के लिए उन्हें रोक सकता था। इस बीच समीर ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन में था। फैक्ट यह है कि आहन के एरिया में इतने सारे रेतीले दानव थे, इसका मतलब यह भी था कि उसके पास रेतीले दानव कम थे। आहन के समान समीर के पास भी कोई ऑफेंसिव स्पेल नहीं था जिसका वह यूज़ कर सके, इसलिए रेतीले दानवों को मारने की कोशिश करने में अपनी एनर्जी बर्बाद करने के बजाय वो बस उन्हें सर्कल में घुमा रहा था।
सफ़ेद रेतीले मैदान में समीर को अपनी इच्छा से अर्थ वेव डालने की अनुमति दी। इसके अलावा उसके अर्थ एलिमेंट स्पेल का भी उसके सोल सीड के कारण स्पेशल इफेक्ट पड़ा। रेतीले दानव ज़्यादा तेज नहीं थे, यहाँ तक कि अकेले अपने भारी रेत सेबर को उठाने में उन्हें पूरे 2 सेकंड का समय लगता था, जिससे फुर्तीले समीर को रिएक्ट करने के लिए बहुत समय मिल जाता था। क्लैंक क्लैंक। समीर की दिशा में भारी रेत के सेबर फिसल रहे थे, फिर भी वे केवल उसके पीछे बचे झोंके को मार सकते थे। सभी बेसिक स्पेल्स में केवल 3 मूवमेंट स्पेल थे और समीर के पास उनमें से 2 थे। ऊपर से समीर ने बहुत ही अच्छे मैजिक शूज़ के पेयर्स भी पहने थे। मूवमेंट के इतने सारे तरीके के साथ वो उन्हें कुछ मैजिशियंस में से एक था जो डीमन बीस्ट के बीच से अपना रास्ता बना सकते थे। समीर ने दौड़ते हुए अपनी स्पीड बनाए रखी। जब वो घूमा और देखा कि अनाड़ी रेतीले दानव 100 मीटर पीछे रह गए हैं और अपनी स्पीड से खुशी महसूस करने ही वाला था कि तभी उसके सामने सफ़ेद रेत के बादल अचानक ही हवा में उड़ गए। 20 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए अपने शरीर का यूज़ करते हुए 10 रेतीले दानव ज़मीन से उठे। समीर ने अचानक ही महसूस किया कि रेतीले दानव मूर्खता से अपने पैरों से उसका पीछा नहीं कर रहे थे। वे सरफेस के नीचे की रेत के बीच से आसानी से आगे बढ़ सकते थे और जल्दी से अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते थे। वरना रेतीले दानवों के लिए दुश्मन की पोजीशन में जल्दी से इकट्ठा होना कैसे पॉसिबल था। लंबी सेबर समीर की दिशा में फिसलते हुए लहराई। दुश्मनों के पीछे होने के कारण वो अपना रास्ता बदलने का जोखिम नहीं उठा सकता था, इसलिए उसने तेज़ी से अपने पैरों के नीचे एक स्टार पैटर्न बनाया। रॉक बैरियर। समीर ने दौड़ना बंद कर दिया। उसने रेतीले दानव की ओर फिसलते हुए अपने हाथों को आगे बढ़ा दिया। सोल सीड फ्लोइंग मड से बनी रॉक बैरियर वॉल जमीन से बाहर निकली। जैसे ही रॉक बैरियर समीर को प्रोटेक्ट करने के लिए उठा, 10 रेत के सेबर जो उस पर हैकिंग कर रहे थे बैरियर से टकरा गए। रेतीले दानव की चौंकाने वाली ताकत और रेत के सेबर के कुंद वार के तहत स्पिरिट ग्रेड अर्थ एलिमेंट डिफेंसिव स्पेल जल्द ही टुकड़ों में बिखर गया। जब उसका डिफेंस टूट गया तो समीर का दिल तेज हो गया। एक नीली लाइट उसके पैरों को कवर करते हुए एक जोड़ी शूज में बदल गई। विंड बूट्स ने समीर को उसकी लिमिट तक बढ़ा दिया और उसके पीछे रेत का एक ट्रेल ऊपर उठा। उसका पीछा करने वाले रेतीले दानव उसका कीमा बनाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन वे उनके आगे रेतीले दानवों की दीवार से टकरा गए। जैसे ही उसके पीछे एक ट्रैफिक एक्सीडेंट जैसी जोरदार दुर्घटना हुई, समीर डरा हुआ पसीने से तरबतर हो गया। फॉर्चुनेटली उसके पास विंड बूट्स थे जिसे उसने हाल ही में खरीदा था। अगर वो रेतीले दानव द्वारा घेर लिया गया होता तो वो कई तरह के मूवमेंट स्पेल्स के बावजूद उनके रेत के सेबर्स के नीचे मारा जाता। अपनी सांस को पकड़ते हुए समीर ने आदर्श की डायरेक्शन में देखा कि वो क्या कर रहा था। आहान और समीर के अपोजिट आदर्श किलिंग पर फोकस कर रहा था। आदर्श के पास काफ़ी ऑफेंसिव स्पेल्स थे। उसे रेतीले दानवों के खिलाफ लड़ने में देरी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ तक कि उनकी मोटी रेत के आर्मर प्लेटें भी लाइटनिंग और फायर एलिमेंट की विनाशकारी शक्ति के खिलाफ बच नहीं सकती थी। फीरी फिस्ट 9 हॉल की पूरी शक्ति को डीमन बीस्ट के खिलाफ प्रदर्शित किया गया था, जो रोज में लाइनअप थे। हर बार जब आदर्श ने स्पेल कास्ट किया तो रेतीले दानव टुकड़ों में जमीन पर गिर गए। हालांकि आदर्श को फ्यूरी फिस्ट 9 होल कास्ट करने में कुछ समय चाहिए था, इसलिए स्टार पैटर्न को कास्ट करने के लिए काफ़ी समय होने से पहले उसे अलग अलग स्पेल्स के बीच स्विच करना पड़ता था। लकीली सूरज डूब रहा था, जिससे वो अपने शेडो एलिमेंट का यूज़ कर सकता था, वरना एक ही समय में इतने सारे रेतीले दानवों के साथ उसके पास कॉम्प्लिकेटेड स्टार पैटर्न को पूरा करने का मौका कभी नहीं होता। ऐसा नहीं था कि आदर्श ने पहले कभी डीमन बीस्ट के घिरे होने का एक्सपीरियंस नहीं किया था। जब वो पुराने शहर में विशालकाय छिपकलियों के बीच में था तो उसने अपने चारों ओर एक पैरालाइज्ड लाइटनिंग एरिया बनाने के लिए अपने 4th टियर लाइटनिंग स्ट्राइक का यूज़ किया था। अनफॉर्चुनेटली लाइटनिंग स्ट्राइक का पैरालाइज्ड इफेक्ट इन रेतीले दानवों के खिलाफ इफेक्टिव नहीं था। एलिमेंटल बीस्ट के पास मांस या खून नहीं होता था, इसलिए लाइटनिंग एलिमेंट से होने वाला डैमेज कुछ हद तक कम हो गया था। इसलिए आदर्श केवल लाइटनिंग स्पेल का यूज़ उनकी आर्मर प्लेट्स को तोड़ने के लिए कर रहा था। सबसे इफेक्टिव एलिमेंट फायर था। भले ही एक 4th टियर फायर बर्स्ट अकेले रेतीले दानवों को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी नहीं था, लेकिन ये उनके फॉर्मेशन को थोड़ा डिस्टर्ब करने में सक्षम था और कुछ और उन्हें टुकड़ों में ब्लास्ट कर देता था। हर बार जब उसने एक रेतीले दानव को मार डाला तो ब्लैक पेंडेंट उनके सोल रिमनेंट को इकट्ठा कर लेता था। आदर्श ने जल्द ही कम से कम 10 रेतीले दानवों को मार डाला। रेतीले दानव के सोल रेमनेंट हाई क्वालिटी वाले थे। पहले आदर्श को एक सोल एसेंस रिफाइन करने के लिए 30 सर्वेंट क्लास सोल रेमनेंट की ज़रूरत होती थी।
लेकिन रेतीले दानव के 10 सोल रेमिनेंट को इकट्ठा करने के बाद ब्लैक पेंडेंट ने एक सर्वेंट क्लास सोल एसेंस प्रोड्यूस किया था। आदर्श ने पहले से ही शेडो एलिमेंट नेबुला स्टार्स में से 5 को स्ट्रॉन्ग कर दिया था। वो नए प्राप्त सोल एसेंस के साथ दूसरे को स्ट्रॉन्ग कर सकता था, जिसका मतलब था कि वो शेडो एलिमेंट बेसिक स्पेल फ्लाइंग शेडो को 4th टीयर तक सुधारने से केवल एक सोल एसेंस दूर था। उसे एक और सर्वेंट क्लास सोल एसेंस को रिफाइन करने और अपनी फ्लाइंग शेडो को रैंक अप करने के लिए लगभग 40 और रेतीले दानवों को मारने की ज़रूरत होगी। अगर वो स्पेल को लेवल अप कर पाता तो यह आशा की एक झलक होगी जो इस कठिन लड़ाई के ज्वार को बदल सकती थी।